बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मक़दम है। आज हम आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 14 जिसका उन्वान है जब आके आहन पोश का हिस्सा अव्वल का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक अक़वाल ज़रीन सुनाता हूँ कि जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो, अगर उसे अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो, यही हकीकी तबलीग है। तो ये जो सबक है, सबक नंबर 14 जब आके आहन पोश, इसके मुसन्निफ़ अज़ीज़ अहमद और अज़ीज़ अहमद की पैदाइश ईस्वी सन 1913 में हुई। हैदराबाद में आप पैदा हुए और आपकी वफ़ात ईस्वी सन 1982 में हुई। एक अज़ीज़ अहमद जो है वो बहुत अच्छे नाविल निगार थे और उनकी एक नाविल बहुत ही मशहूर और मारूफ़ हुआ है जिसका नाम है ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती। उनके मुतालिक से मैं एक बात और आपको बताता चलूँ कि उन्होंने अल्लामा इकबाल की शायरी को इकबाल एक नई तश्कील के नाम से भी शाये किया, जिसमें उन्होंने अल्लामा इकबाल की शायरी को असर नौ मुताला पेश करने की कोशिश की। यानी शुरू से लेकर आखिर तक एक नए अंदाज में वो अल्लामा इकबाल की शायरी को उन्होंने पेश किया है। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के सबक का मुताला शुरू करते हैं जिसका नाम है जब आँखें आहन पोश हो। तलबा अज़ीज़, इस सबक में जो चुगताई कबीला है, जो चंगेज़ खान के बेटे का चुगताई जो कबीला वो चंगेज़ खान के बेटे का कबीला है, जिन्होंने जो इस्लाम के बहुत दुश्मन थे और इन्होंने कई मुसलमानों को कत्ल किया था। तो वही कबीले के मुतालिक और जो मुस्लिम लोग हैं जिसमें तैमूर, जहांगीर और उलजाई और बहुत से ऐसे हैं जो इनसे बचने के लिए इनसे इनकी जंगें होती है, लेकिन जो हमारे मुसलमान होते हैं उनके पास हथियार नहीं होते, बहुत कम लोगों की तादाद भी होती है, तो वो किस तरह तकलीफ़ से इनसे बचकर निकलते हैं वो चीज़ इसमें बयान की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। वो जो आज खाक के नीचे दबी हुई हमेशा के लिए सो रही है, उस ज़माने में जवान थी, ज़िंदा थी और ख़ूबसूरत थी। उसका गदाज़ जिस्म ज़िंदगी और कहकहो से मालामाल था। मालूम होता था कि कोई अज़ियत उसे खामोश नहीं कर सकती, उसकी हंसी नहीं रोक सकती। कभी कभी वो सोच में पड़ जाती और खामोश हो जाती, मगर जब वो तैमूर को अपने से ज़्यादा खामोश पाती तो एक नई ज़िंदगी की लहर कहकहा बनकर उसे ज़िंदा कर जाती। और जब उलझाई कब्र में उतारी गई है तो तैमूर दूर था, लेकिन उसने वो दिन याद किया जब उसने अपने हाथों कब्र जैसे कुएं में उतारा था चुगताई शह सवारों से बचाने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो तैमूर की जो बेगम थी उलझाई, तो उसको खाक के नीचे दबी हुई हमेशा के लिए वो सो रही थी, यानी मर चुकी थी। और उससे पहले के जो ज़माने की बात की गई कि उस ज़माने में वो जवान थी, ज़िंदा थी और ख़ूबसूरत थी, उस वक्त की बात है। और उसका गदाज़ जिस्म, गदाज़ के मायने होते हैं नरम मुलायम जिस्म, ज़िंदगी की कहकहो से मालामाल था, खुशियों से मालामाल था। और मालूम होता था कि कोई अज़ियत, कोई तकलीफ़ उसे खामोश नहीं कर सकती, उसकी हंसी नहीं रोक सकती थी। कभी कभी वो सोच में पड़ जाती और ख़ामोश हो जाती, मगर जब वो तैमूर को अपने से ज़्यादा खामोश पाती तो एक नई ज़िंदगी की लहर खुशी बनकर उसे ज़िंदा कर देती थी। फिर जब उसे कब्रों में उतारा गया तो तैमूर जो था वो दूर था, लेकिन उसने वो दिन याद किया कि जब उसने अपने हाथों कब्र जैसे कुएं में उसे उतारा था उलझाई को। किस वजह से? वो चुगताई कबीले जो शह सवार कहते हैं घोड़े सवार को, शह के मायने घोड़े और सवार यानी घोड़े सवार। तो जो घोड़े सवार दुश्मनों से बचाने के लिए वो उलझाई को एक कुएं में उतार देता है कुछ दिनों के लिए। वो चीज़ भी आगे सबक में बयान की गई है। अब वो रेगिस्तान का मंज़र की बयान कशी हो रही है, जहाँ लोग रुके हुए थे कि लाल लाल संगलाक चट्टानें, दूर दूर तक हवा, रेत के लाल लाल
दर्रों से सुर्ख, जैसे लाखों चूंटियाँ हवा में मुंतशर हो, जैसे फ़िज़ा में रोज़े नश्वर की सी गर्मी और सुर्खी हो, ईंटों की भट्टी की गर्मी। लेकिन इस गर्मी के बावजूद इस साल चुगताई शहसवार खान तेंगरी के ठंडे ठंडे सनोबरों के साये में वापस नहीं गए थे। इलियास और बक्की जोक के शहसवार एक्स कॉल के किनारे की टखनों ऊंची घासों में घोड़े नहीं चरा रहे थे। उनके घोड़े अब भी मावरा नहर के मगरिब में तपते हुए रेगिस्तानों में दुश्मनों को तलाश कर रहे थे। खुद उसको और सुल्तान हुसैन को उन घोड़ों की लगामों से खींची हुई गर्दनें बहरे ख्वारज़म और बहरे खलद के कड़वे खारे मुआज पानी को देखते बेजारी और प्यास से हिनहाने की आवाज़ आती और लगामें फिर मशरिक़ की तरफ मुड़ जाती। तो जो रेगिस्तान में रुके थे वो पूरा रेगिस्तानी इलाका था। लाल लाल संगलाग कहते पथरीली पत्थरों की चट्टानें थी और दूर दूर तक हवा में रेत के जो बारीक जर्रे थे वो लाल लाल जर्रे हर तरफ हवा से उड़ रहे थे, सुर्ख लाल जर्रे। और उन्हें देख के ऐसा लगता था कि लाखों चूंटियाँ मुंगियाँ जो होती है वो हवा में मुंतशर है, फैली हुई है। और फ़िज़ा में रोज़े नश्वर की सी गर्मी और सुर्खी है। रोज़े नश्वर यानी क़यामत के दिन की जो गर्मी है, उस तरह की गर्मी का एहसास उनको हो रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे ईंटों की भट्टी की गर्मी, जहाँ ईंटें भुनी जाती है उस तरह की गर्मी, ईंटों की भट्टी की गर्मी उनको महसूस हो रही थी। लेकिन इस गर्मी के बावजूद भी इस साल जो चुगताई कबीले के लोग थे, शहसवार और घोड़सवार, वो ठंडे ठंडे सनोबर एक दरख्त का नाम है वहाँ वापस नहीं गए थे। और इलियास और बक्की जोक के शहसवार एक्स कॉल के किनारे जो टखनों ऊंची घास थी में घोड़े नहीं चरा रहे थे, लेकिन और उन घोड़ों में अब भी मावरा नहर के मगरिब में तपते हुए रेगिस्तानों में दुश्मनों को तलाश कर रहे थे। उनके घोड़े जो थे वो तपते हुए रेगिस्तानों में दुश्मनों को तलाश कर रहे थे। खुद उसको और सुल्तान हुसैन को यानी जहाँ तैमूर को और सुल्तान हुसैन को उनके घोड़े तलाश कर रहे थे। उन घोड़ों की लगामों से खींची हुई गर्दनें बहरे ख्वारज़म, एक शहर का नाम है, एक मुल्क का ख्वारज़म की बहर नहर, और बहरे खिरत के कड़वे खारे मवाज पानी को देखते एकदम जो नहरों का पानी था रेगिस्तान में भी तो वो कड़वा और खारा होता है, तो वो घोड़े भी वो पानी नहीं पीते थे। बेजारी और प्यास से हिनहाते थे, हिनहाने की आवाज़ आती थी घोड़ों की, और फिर लगामें फिर मशरिक़ की तरफ मुड़ जाती थी। जहाँ जहाँ किसी जर्द रूह की घास के चरागाह में या किसी चश्मे के किनारे या किसी दरिया की वादी में चुगताइयों के हाथों सताए हुए तुर्कमान चरवाहे मिलते, तैमूर से यही कहते, या ख्वाजा या अमीर इधर ख़तरा है। और तुर्कमान चरवाहिया अपनी पतली पतली लंबी लंबी आँखों से घूर घूर के उलझाई तुर्कान आगा को देखते, और फिर उलझाई तुर्कान आगा की मुस्कुराहट वबा की तरह सब में फैल जाती। तो वहाँ पर किसी भी जगह जो घास के चरवाहे थे जो दूसरे थे, वो किसी चश्मे के किनारे या किसी दरिया की वादी में चुगताइयों के हाथे सताए हुए जो चरवाहे थे वो तैमूर को मिलते और यही कहते कि या ख्वाजा या अमीर, हमारे अमीर यहाँ पर बहुत ख़तरा है। और वो चरवाहे अपनी पतली पतली लंबी लंबी आँखों से घूर घूर के उलझाई तुर्कान आगा को देखते, और फिर उलझाई तुर्कान आगा थोड़ा सा मुस्कुराहट देती तो वो वबा की तरह से उसकी मुस्कुराहट फैल जाती थी। एक लागिर सा घोड़ा था जो अली बेग ने खटमलों और गोबरों के कीड़ों वाले अस्तबल से चलते वक्त दिया था। उस पर तैमूर सवार था और एक ऊँट था जिसकी खाल जा बजा लटक रही थी और खारिश से जिस्म पर कीड़ों के तक्के जमे हुए थे। इस पर उलझाई सवार थी। तो तैमूर और उलझाई के पास एक लागिर सा कमज़ोर, लागिर के मायने होते हैं कमज़ोर, एक कमज़ोर घोड़ा था जो अली बेग ने उनको दिया था, खटमलों के गोबरों कीड़े वाले अस्तबल से चलते वक्त दिया था, और जिस पर वो घोड़े पर तैमूर सवार था। और उनके पास एक ऊँट था जिसकी खाल लटक रही थी, बहुत ही कमज़ोर ऊँट था वो भी, और खारिश से जिस्म पर कीड़े जमे हुए थे। खारिश कहते खुजली को, और वो ऊँट को खुजली की वजह से ऊँट के जिस्म पर कीड़े जमे हुए थे और उस पर उलझाई सवार थी। लाल लाल संगलाग चट्टानी और हवा में रेत की लाली
कज़ल कम के बेहद व इंतहा सुर्खी और सुर्खी में मोजेज़े कहीं खारे पानी के चश्मे, जिनको देखकर घोड़ा हिनहिनाकर पसीने से शराबों और गर्दन फेर लेता और रोंगटों की तरह इसके अयाल के बाल खड़े हो जाते और ऊँट बेबसी से बिलबिला के दूसरी तरफ देखने लगता। और कहीं कहीं मोजज़े के तौर पर मीठे पानी का एक कुआं। तो वो जो रेगिस्तानी इलाके में थे जहाँ पर पथरीली चट्टानें थी और हवा में लाल लाल रेत उड़ रही थी, तो उसे देखकर ऐसा जो खारे पानी के चश्मे, कोई मोजेज़ा ही होगा जब मीठे पानी का चश्मा वहाँ मिल जाए, लेकिन हर जगह खारे पानी के चश्मे थे, जिसकी वजह से उनका घोड़ा और ऊँट भी बहुत ही हिनहिना रहे थे। और घोड़ा तो पसीने में शराबोर हो गया था, यानी पूरे जिस्म उसका पसीने में भीग गया था। और फिर वो खारे पानी को देखकर वो मुंह फेर लेता और रोंगटों की तरह उसके अयाल के बाल खड़े हो जाते। अयाल यानी गर्दन, उसके गर्दन के भी बाल खड़े हो जाते और ऊँट भी बेबसी से बिलबिला के दूसरी तरफ देखने लगता। और फिर कई कई मोजेज़े के तौर पर मीठे पानी का एक कुआं उनको दिखाई देता। उसके कुएं का इस माहौल से कोई ताल्लुक़ ना था। दूर दूर तक कहीं सब्ज़ी का कोई पता ना था। उसका इम्कान कम था कि दुश्मन के सवार यहाँ तक आए। ये एक मोजेज़ा उन संगलाक चट्टानों के दरमियान तय बातय उन करारी चट्टानों को काट कर किसी ज़माने में किसी ने इंसानों के लिए ये कुआं खोदा होगा। अब कई कई फरसक तक कोई आबादी ना थी। तुर्कमानों तक के खैमे कहीं नज़र ना आते थे, लेकिन तैमूर को मालूम होता था कि किसी ज़माने में यहाँ से करीब ही दरिया बहता था, जो सीहों के पानी को जीवन के पानी से मिलाता था। यहाँ आबादी थी, लोग रहते थे जो वैशी कबीलों, मुग़लों और रेगिस्तान की नज़र हो गए, जिनको मीट के सदियाँ गुजर गई। और उस कुएं के किनारे 4 जानदारों ने रात गुजारी। तैमूर ने, उलजाई तुर्कान आगा ने, लागिर घोड़े ने और खारिज ज़दा ऊँट ने। और जब रात अंधेरी थी तो तैमूर ने कहा शुक्रम। तो फिर वो कुएं के पास वो का माहौल उन्होंने देखा, तो उसके दूर दूर तक कहीं भी उनको कोई सब्ज़ी या कोई हरी भरी हरियाली नज़र ना आती थी। और उसका इम्कान कम ना था कि दुश्मन के आने के इम्कान भी वहाँ बहुत कम थे। और ये एक मौजज़ा था कि एक पथरीली चट्टानों के दरमियान एक चट्टानों को काट काट कर किसी ने वहाँ कुआं इंसानों के लिए खोदा होगा और उसमें मीठा पानी निकल रहा था। अब कई कई फरसक तक कोई आबादी ना थी। फरसक यानी 3 मील का जो फासला था उसको कहते फरसुक। तो दूर दूर तक वहाँ कोई इंसानों की आबादी नहीं थी। जो चरवाहे थे तुर्कानों के खैमे भी नज़र नहीं आते थे, लेकिन तैमूर को मालूम था कि किसी ज़माने में यहाँ से करीबी दरिया बहता था, जो सीहों के पानी को जीवन के पानी से मिलाता था। यानी वो दरिया में मीठा पानी था और वो पानी यहाँ मिलकर उसने भी एक कुएं के पानी को मीठा कर दिया था। यहाँ आबादी थी, बहुत पहले वहाँ आबादी भी थी, लोग रहते थे, जो वैशी कबीलों और मुग़लों और रेगिस्तान की नज़र हो गए हैं और जिनको मिटने को कई सदियाँ गुजर गई है, वो कई सदियाँ पहले मिट चुके हैं। और इसी कुएं के किनारे अब 4 जानदारों ने रात गुजारी। वो 4 जानदार कौन थे? तैमूर था, उलजाई तुर्कान आगा और लागिर घोड़ा और खारिज ज़दा ऊँट था। उन्होंने यह अंधेरी रात गुजारी और फिर तैमूर ने शुक्रम कहा, शुक्रिया अदा किया। उलजाई तुर्कान आगा की आंखें गरम गरम नींद से बंद होती जाती थी। उसने सोते जागते में कहा, बिस्तर के नीचे रेत सख्त और तकलीफ दा थी। तैमूर ने किया, शुक्रम, इस तरह तो कज़ल कम का ये रेगिस्तान हमें खा जाएगा। हमारी हड्डियाँ तक यहाँ भूख और प्यास से सफ़ेद हो जाएगी और किसी को खबर ना होगी। और इस रेगिस्तान में भी चुगताई हर जगह हमारा पीछा कर रहे हैं। उलजाई ने हंसकर कहा, अच्छा अब सो जाओ, सुबह को उठ के सोचेंगे। रात को नींद ना आएगी तो सुबह को बादिया में सफ़र करने की ताकत कहाँ से आएगी। तो फिर उलजाई तुर्कान आगा की आंखें गरम गरम नींद से बंद होती जाती थी और उसने सोते जागते में कहा कि बिस्तर के नीचे रेत सख्त और तकलीफ़दा है। तो तैमूर ने कहा कि शुक्रिया अदा करो। इस तरह तो कलजल और कम यानी कि जो लाल कलर की जो रेत है और पथरीली जो रेगिस्तान की ज़मीन है, यहाँ पर तो हमारी हड्डियाँ तक भूख और प्यास से सफ़ेद हो जाएगी और किसी को खबर भी ना होगी। और इस रेगिस्तान में चुगताई कबीले जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारा पीछा कर रहे हैं। तो उलजाई ने फिर हंसकर कहा
कि अच्छा सो जाओ, सुबह को उठ के सोचेंगे। अगर रात को नींद ना आएगी तो सुबह को बादिया में सफ़र करने की ताकत कहाँ से आएगी। बादिया कहते हैं जंगली इलाका, जहाँ वीरान इलाका। तो इस जंगल में फिर अगर उजागरा हो जाएगा तो इस जंगल में हमको सफ़र करने की ताकत कहाँ से आएगी। तैमूर ने कहा, शुक्रम, मैं सोच रहा था कि कुछ करना चाहिए, इस रेगिस्तान से निकलना चाहिए। अगर मेरे पास सिर्फ चंद रफ़ीक और होते, अगर मैं इस कदर तेज़ सफ़र कर सकता कि उन रफ़ीकों को पा सकता जो ख्वारज़म के करीब के देहातों में छुपे हुए हैं, जैसे अमीर सैफुद्दीन जिसके साथ हमारा जहांगीर है, और आका बोगा और एलची बहादुर और जौकर बरलास है। ये अगर मेरे साथ होते या मैं उनके पास पहुंच सकता या मैं उन्हें पा सकता, मैं इतना तेज़ सफ़र कर सकता या अकेला सफ़र कर सकता। तो फिर तैमूर ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा और कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ करना चाहिए, इस रेगिस्तान से निकलने की कोई तदाबीर सोचना चाहिए। और फिर वो कहता कि अगर मेरे पास सिर्फ चंद रफ़ीक और होते, उसके जो साथी, उसके जो दोस्त, रफ़ीक के मायने दोस्त के होते हैं, तो मेरे साथी, उसके दोस्त अगर उसके पास होते या वो इस कदर तेज़ का सफ़र कर सकता कि उन रफ़ीकों को पा सकता जो ख्वारज़म, एक मुल्क का नाम है ख्वारज़म, वो लोग ख्वारज़म के करीब का एक गाँव है वहाँ पर छुपे हुए थे, और जिनमें अमीर सैफुद्दीन था और उनके साथ उनका जहांगीर था, आका बोगा और एलची बहादुर और जौकर बरलास, ये 4-5 लोग वो उसके रफ़ीक थे। ये अगर वो कह रहा है कि अगर मेरे साथ होते या मैं उनके पास पहुंच सकता या मैं इतना तेज़ सफ़र कर सकता कि अकेला उनके पास पहुंच जाता और उनको पा लेता, तो यहाँ से निकलने की कुछ ना कुछ तदबीर हमको मिल जाती। तो अज़ीज़ तलबा, ये हिस्सा अव्वल यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा दुआम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।